बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर आदिल ख़ान है। मैं बकाई मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और वाइस प्रिंसिपल हूँ। आज हमारा जो मौजू है वो हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। आज की इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये हाई ब्लड प्रेशर होता क्या है, इसकी क्या इलामात हैं, क्या इसे दवा के बगैर भी कंट्रोल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। देखिए, हमारे जिस्म में खून की नालियां हैं और उनमें खून एक ख़ास दबाव और रफ्तार के साथ बहता है। अगर खून का ये दबाव ज़्यादा हो जाए तो हम इसे हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन का नाम देते हैं। इलामात की जहाँ तक बात है कि जो हमारे मुआशरे में मशहूर है कि जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होगा तो किसी आदमी को ज़्यादा गुस्सा आएगा, सर में दर्द होगा, ऐसा हरगिज़ नहीं है। कहा यह जाता है और किताबों में लिखा गया है कि ब्लड प्रेशर की कोई ख़ास इलामत नहीं और ब्लड प्रेशर चेक करने ही में पता किया जा सकता है कि क्या आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या नहीं। इसके लिए कहा जाता है नो योर नंबर्स, कि आप अपने ब्लड प्रेशर के नंबर का मेजरमेंट्स कराएं। आप डॉक्टर के पास जाएं, अपना ब्लड प्रेशर प्रॉपर्ली चेक करवाएं और अगर आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल से ज़्यादा है तो आप डॉक्टर से रुजू करें। अब दूसरा जो अहम सवाल है कि जब किसी को बताया जाता है कि आपको ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो क्या डॉक्टर साहब मुझे तमाम उम्र दवा खानी पड़ेंगी। तो इस हवाले से कहा यह जाता है कि देखिए, कुछ तरीके ऐसे हैं कि आप अपनी ग़िज़ा में तब्दीली ले आएँ तो ऐन मुमकिन है कि आपका ब्लड प्रेशर दवा के बगैर कंट्रोल में रह ले या आपकी दवा की ज़रूरत कम पड़ सके। इस हवाले से एक तरीका जो राइज किया गया है उसे डैश कहा जाता है कि डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन। इसके लिए आपको किसी भी माहिर ग़िज़ायात से मिलना पड़ेगा। उससे आप बताएंगे कि मेरा बीपी ज़्यादा रहता है और वो आपको कुछ एडवाइस करेंगे। ऐसी सूरत में ऐन मुमकिन है कि आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ चला जाए। लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रहता है तो ऐसी सूरत में न सिर्फ आपको दवा का इस्तेमाल करना लाजमी है बल्कि ये दवा तमाम उम्र खानी पड़ती है। आप अपने डॉक्टर के मशवरे से दवा लिखवा भी सकते हैं और वक्तन फ़वक्तन डॉक्टर से मुआयना करवा के उस दवा के डोज को एडजस्ट भी करवाना होता है। ना खुद से दवा को डोज को ऊपर नीचे कीजिए और ना खुद से दवा इस्तेमाल कीजिए। कि फ़र्ज़ किया घर में किसी और शख्स को बीपी ज़्यादा है तो उसी की दवा आप लेके खाना शुरू कर दें, ऐन मुमकिन है कि वह आपके जिस्म के लिए मुनासिब ना हो। दूसरा जो सवाल अक्सर मरीज़ करते हैं कि डॉक्टर साहब हम इतना अरसा दवा खाएंगे तो क्या इस दवा के कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे, क्या इस दवा से कोई नुकसान तो नहीं होगा। देखिए, उमूमन ये जो दवाएं बनाई जाती हैं ये ख़ास तहकीक या रिसर्च से गुज़र के आती हैं और उमूमन इंसानों में इन दवाओं के इस्तेमाल से कोई मसाइल नहीं होते और इसी वजह से ये मार्केट की जाती है। अलबत्ता ये जहन में रखिए कि अगर आप दवा खाएंगे और उससे बीपी कंट्रोल रहेगा तो आप उन पेचीदगियों से बच सकते हैं जो ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने की बिना पे आपको हो सकते। अगर आपका ब्लड प्रेशर मुसलसल ज़्यादा रहेगा तो ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपकी बीनाई पे असरअंदाज हो सकता है। ये ज़्यादा ब्लड प्रेशर आपके गुर्दे ख़राब कर सकता है और इसी ज़्यादा ब्लड प्रेशर से आपको दिल और फालिज के अमराज भी हो सकते हैं। दवाओं के साइड इफ़ेक्ट की बिना पे दवाएं छोड़ देना किसी तौर दानिशमंदी नहीं है और उमूमन ये दवाएं कोई ख़ास साइड इफ़ेक्ट नहीं भी करती। अब एक और सवाल जो उठता है वो ये है कि अगर ब्लड प्रेशर का पता चेक करने पे पता चलता है तो वो कौन से अफराद हैं जिन्हें अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा लेना चाहिए। देखिए, अगर आपके ख़ानदान में ब्लड प्रेशर की हिस्ट्री है, आपका वज़न ज़्यादा रहता है, आपका लाइफस्टाइल सीडेंट्री है कि आप ज़्यादा चलते फिरते नहीं हैं, आपकी खुराक में कोलेस्ट्रॉल और नमक का इस्तेमाल ज़्यादा है, तो ऐसी सूरत में आपको वक्तन फ़वक्तन अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाते रहना चाहिए। किसी और वजह से भी हस्पताल जाना हो, मिसाल के तौर पर नज़ला ज़ुकाम के लिए भी, तो वहाँ पे भी अक्सर अस्पतालों में तब ये निज़ाम राइज है कि हर आने वाले मरीज़ का वो ब्लड प्रेशर चेक करते हैं, फिर भी आप इसरार करके अपना ब्लड प्रेशर चेक करवा सकते हैं। ब्लड प्रेशर की एक और जो अहम चीज़ आजकल नज़र आ रही है कि नौजवानों में ब्लड प्रेशर का मर्ज़ ज़्यादा है। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जब मरीज़ ये सवाल करता है कि डॉक्टर साहब मुझे ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, इसकी क्या वजह है, तो उसका सबसे अहम जवाब ये है कि देखिए, ब्लड प्रेशर खुद एक बीमारी है और इसकी हम कोई वजह 95% केसेस में नहीं बता सकते। ब्लड प्रेशर खुद एक बीमारी है, आप उसको ग़िज़ा के ज़रिए, ज़िंदगी में तब्दीली के ज़रिए और दवाओं के ज़रिए कंट्रोल करें।
البتہ جب کسی نوجوان آدمی میں بلڈ پریشر ہوتا ہے اور اس کے خاندان میں کوئی پراپر ہسٹری بھی نہ ہو کہ بلڈ پریشر ہے، تو ہم ایسی صورت میں کچھ خاص ٹیسٹ کرتے ہیں، اور ان لوگوں میں بسا اوقات کچھ وجوہات نکل آتی ہیں کہ ان وجہ سے ان کا بلڈ پریشر زیادہ ہے، جیسے تھائرائڈ کی بیماری، یا دماغ میں ایک غدود ہوتا ہے پیچوٹری گلینڈ، اس کی بیماری، یا ہمارے گردے کے اوپر ایک غدود ہوتا ہے ایڈرینل۔ تو جب بھی کسی نوجوان میں بلڈ پریشر ہو تو ڈاکٹر مختلف قسم کے ٹیسٹ لکھتے ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ اسے بلڈ پریشر کس وجہ سے ہے۔ لیکن بڑی عمر کے افراد میں عموماً دوا لکھ دی جاتی ہے اور اس طرح وجہ کی تلاش نہیں کی جاتی۔ جب کسی کا بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے تو احتیاط لازمی ہے کہ بلڈ پریشر زیادہ ہونے کے جو رسک فیکٹرز ہیں وہی شوگر کے بھی، ایسے مریضوں کی شوگر بھی چیک کی جاتی ہے اور کولیسٹرول بھی چیک کیا جاتا ہے۔ مختصراً یہ میسج دیا جا سکتا ہے کہ آپ کو وقتاً فوقتاً اپنا بلڈ پریشر چیک کرانا چاہیے، کیونکہ چیک کرنے بھی پتہ چلتا ہے۔ اپنے معالج کے مشورے کے مطابق دوا لیں، اور جب دوا لیں تو اسے باقاعدگی سے تمام عمر لیں تاکہ آپ کا بی پی کنٹرول میں رہے۔ روزانہ ورزش کو اپنا معمول بنائیں، اس سے آپ بلڈ پریشر کے مرض میں لاحق ہونے سے بچ سکیں۔ شکریہ۔